आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में 1 मई तक लॉकडाउन लगाया है, जिसके चलते जरूरती सामानों जैसे खाद्य पदार्थों और किराना की दुकानें सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ही खुली रहेंगी। पार्थशर की टीम ने जब शहर के मुख्य इलाकों का दौरा किया तो लगभग सभी दुकानें बंद नजर आई। रामनवमी होने के बावजूद बाजारों में आमतौर पर चहल पहल की जगह चुप्पी दिखाई दी। हालांकि लोग फिर भी सड़कों पर बेहिचक घूम रहे थे। कई लोग अपनी प्राइवेट गाड़ियों में घूमते हुए दिखाई दिए और सड़कों पर उनका आवागमन लगा रहा। कुछ लोग बगैर मास्क के ही घूम रहे थे। दवाइयों की दुकानें तो शुरू थी ही, साथ ही कई जोमेटो और अन्य फूड प्लेटफॉर्म्स पर डिलीवरी करने वाले भी ऑर्डर लेते नजर आए। जोमेटो ड्राइवरों की माने तो लोगों की डिलीवरी लगातार सुबह से लेकर रात 11 बजे तक शुरू है और उन्हें दिन में 14 से 15 ऑर्डर मिल रहे हैं। पुलिस यदि उन्हें रोक भी दे तो उन्हें आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखानी होती है। इससे उनकी दिन की अच्छी कमाई हो जाती है। कल से इन्होंने रेस्टोरेंट सब बंद कर दिया और सिर्फ ऑनलाइन डिलीवरी चालू रखी है। अच्छा तो अच्छा सुबह से लेकर रात के 11 बजे तक ऑनलाइन डिलीवरी चालू है। अच्छा। तो अच्छा बन जाता है मतलब। पुलिस आप लोगों को नहीं रोकती है ना बिल्कुल भी? नहीं रोकती है, वो उनको आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाना पड़ता है। जैसे अभी जोमेटो स्विगी में एक नया ये है कि आपको आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना पड़ेगा, आपको रिपोर्ट आएगी। अच्छा। तो आपको कैरी करनी पड़ेगी रिपोर्ट और उसकी स्लिप। तो अगर पुलिस ने कुछ रोका तो आपको उसको दिखाना पड़ता है। जी जी। और अभी आपकी मतलब कितने कमाई हो जाती है? तकरीबन पेट्रोल का माइनस करके 12, 13, 14, 15 वेरी करती है। अच्छा। 14, कभी 12, कभी 10, कभी। अच्छा तो अच्छा ओके। मैं सभापति स्थायी समिति चंद्रपुर शहर महानगर पालिका रवि धर्मराज आसवानी। मैं हमारे राजेश भैया नायडू जिन्होंने नया समाचार चालू किया है पारदर्शक न्यूज़, मैं उनको हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। राजेश भैया को ये कहता हूँ कि राजेश भैया जैसा आप सब सच्चाई के लिए लड़ते हो वैसे ही आपका पारदर्शक सच्चाई के लिए लड़े, यही मैं कामना करता हूं। धन्यवाद। चंद्रपुर में जहां कोरोना बीमारी ने हाहाकार मचा के रखी है, वहीं प्रशासन और अस्पताल की वजह से पूरी तरह से अफरा तफरी मची हुई है। स्थानीय क्राइस्ट हॉस्पिटल में 2 हिस्से हैं, एक प्राइवेट दवाखाना और एक सरकार के अधीन लिया गया दवाखाना। क्राइस्ट शासकीय हॉस्पिटल में रोज सुबह 9 बजे से 11 बजे तक और दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक जिनको आरटीपीसीआर टेस्ट कराना होता है उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। मगर यहाँ देखा जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन काउंटर पर बैठी हुई नर्स अपने मन से कारोबार कर रही है और लोग सुबह लाइन में खड़े होते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि आप दोपहर को रजिस्ट्रेशन कराइए, और जब दोपहर को रजिस्ट्रेशन करने आते हैं तो कहा जाता है कि 40 रजिस्ट्रेशन हो गए, जबकि लाइन में केवल 15 से 20 लोग ही दिखाई देते हैं। तो सवाल यह है कि बाकी के रजिस्ट्रेशन कहां से आ रहे हैं। पार्थशर को सूत्रों से पता चला है कि वीआईपी लोग क्राइस्ट हॉस्पिटल के डॉक्टरों को और एडमिनिस्ट्रेटर को फोन करके फोन पर बुकिंग करा रहे हैं। वहीं पर दूर दराज से बाहर गांव से आए गरीब लोग लाइन में कई कई घंटे खड़े होने के बावजूद उन्हें वापस जाना पड़ रहा है। ये सरकार कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। पार्थशर निवेदन करता है कि सभी जनप्रतिनिधियों से, मंत्रियों से, जिलाधिकारियों से इस और ध्यान दें और क्राइस्ट हॉस्पिटल पर कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने की कार्यवाही करें। त्यांनी सांगितले की 40 घेतो, तुम्ही दुपारी 1 वाजता या. आता 1 वाजता नंतर परत आमचं काही काम झालं नाही. हे कसं काय कारभार चालू आहे यांचं काही समजून नाही राहिलं आम्हाला. कशा प्रकारे लाईन लगायची, कशा प्रकारे टेस्ट करायची, काही समजून नाही राहिलं यांचा कारभार, काही भोंगळ दिसून राहिला आम्हाला. जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं क्राइस्ट हॉस्पिटल में खड़ा हूँ। यहाँ पे जो बोर्ड लगा हुआ है उस बोर्ड के हिसाब से सुबह 9 से 11 बजे तक 40 व्यक्ति और 1 से 3 बजे तक 40 व्यक्ति लेना चाहिए। मगर उसके बावजूद यहाँ पे लोग जो सुबह आए थे उनको बोला गया दोपहर को आओ। दोपहर को आए थे तो बोले नंबर खत्म हो गए। पहले बोले सिर्फ 30 लेंगे, 10 फोन पे हमारे तो बुकिंग आ गई है। इस तरह का भोंगड़ कारोबार यहाँ चल रहा है। मैं माननीय कलेक्टर साहब से, माननीय डीन साहब से सबसे निवेदन करूंगा इस मामले में ध्यान दें। क्राइस्ट हॉस्पिटल में टेस्टिंग के नाम पे सीरियस पेशेंट्स को भी बिना रजिस्ट्रेशन के वापस भेजा जा रहा है, जो कि एक खतरनाक बात है। मैं राजेश नायडू, पार्थशर के लिए। तो 9 वाजता आलो होतो, 9 वाजेपर्यंत आता थांबलो. शुगर आहे, डॉक्टरना सांगितलं कोरोना टेस्ट करा. काय झालं तुम्हाला, नंबर लागलं की नाही का बरं? नाही घेत नाही म्हणताय ना. काय बोलणं आहे त्यांचं? काय आता 40 फक्त घेतो म्हणताय. हो मॅडम, तुमचं काय झालं? टेस्ट करायला आलो पण घेऊन नाही आले. नंबर 40च्या नंतर घेऊन नाही. कधी वाजता आहे तुम्ही? सकाळी आलो होतो, नंबर लावून गेलो. त्याच्यानंतर 1 वाजता या म्हणे. आताही आलो तरी घेऊन नाही आले. ये भैया मैं कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रकाश देवतले। मैं पार्थशर न्यूज़ जो हिंदी में
यहाँ शुरू किया गया है। मैं इसको अपने पार्टी की तरफ से और मेरी तरफ से जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इस कोरोना के संकट के समय में जो है बहुत अच्छा काम जो है इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमारे ज़िले में शुरू है और अच्छी न्यूज़ जो है और इस तरह की आपदा में जो है लोगों तक जो न्यूज़ पहुंचानी है और उस माध्यम से जो है इस न्यूज़ चैनल का काम बड़े ही अच्छी तरीके से चल रहा है। मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। 2011 वैसे तो ये दिन रामनवमी के त्योहार के रूप में मनाया जाना चाहिए, मगर कोरोना के चलते और शासन प्रतिबंधों के चलते आज का दिन सूना सूना रहा। महाराष्ट्र शासन ने कड़े प्रतिबंध लगाते हुए संपूर्ण राज्य में सुबह केवल 7 बजे से 11 बजे तक की बाजार खोलने की अनुमति दी है, मगर चंद्रपुर जिले की अगर बात करें तो यहाँ स्थानिक प्रशासन ने पहले ही जनता कर्फ्यू लगाने का निर्णय ले लिया था, जिसके अनुसार चंद्रपुर जिला 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक और 28 अप्रैल से 1 मई तक पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। चंद्रपुर जिला प्रशासन को ये निर्णय इस वजह से उठाना पड़ा क्योंकि रोज 1200 से अधिक पेशेंट पॉजिटिव आ रहे हैं और 25 से 30 अधिक मौतें रोज हो रही थी। इसलिए रामनवमी होने के बावजूद सारा शहर सूना पड़ा हुआ था और एक भी दुकानें खुली हुई नहीं थी। हमारे कैमरामैन राहुल द्विवेदी ने जब शहर का जायजा लिया तो जटपुरा गेट, कस्तूरबा रोड, गांधी चौक, महात्मा गांधी रोड और गोल बाजार की सारी दुकानें पूरी तरह से बंद पाई गईं। केवल अस्पतालों के सामने और कुछ मेडिकल के सामने कुछ लोग देखे गए। पुलिस बंदोबस्त कम होने के बावजूद लोगों ने खुद होकर इस जनता प्रश्नों में वो कार्य किया जो बहुत ही सराहनीय है। वहीं जिले के पालक मंत्री विजय वडेट्टीवार ने नागरिकों से ऐसे ही सह कार्य करने की अपील की है। सप्रेम जय महाराष्ट्र। महाराष्ट्रामध्ये आणि देशामध्ये कोरोनाच्या रुग्णसंख्येमध्ये प्रचंड वाढ गेल्या महिनाभरापासून आपण बघत आहोत। या महामारीने आणि या विषाणूने संपूर्ण जग हादरवून टाकलेलं आहे। या कोरोनावर विजय प्राप्त करण्यासाठी देश पातळीवर, राज्य पातळीवर विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत। संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये माननीय मुख्यमंत्री यांनी रात्रीची संचारबंदी सुरू केली होती, परंतु त्याचा पाहिजे तसा परिणाम लोकांमध्ये या संचारबंदीच्या माध्यमातून झालेला दिसत नाही आणि रुग्णसंख्यामध्ये घट होण्यामध्ये सुद्धा त्याचा परिणाम दिसून आलेला नाही। पॉझिटिव्ह रुग्ण वाढू नयेत, या संसर्गाचा प्रसार होऊन इतर लोक बाधित होऊ नयेत हा होता। परंतु आजही 25 ते 30% लोक रस्त्यावर फिरताना दिसतात। त्यातून कोरोनावर मात करण्याऐवजी संसर्ग वाढवण्यावरच या सगळ्यांचा परिणाम होणार आहे। मी सर्व चंद्रपूरकरांचे आभारही मानतो, कारण आम्ही जरी संचारबंदी लागू केली असली तरी अनेकांची सर्व प्रतिष्ठाने असतील, व्यवसाय असेल, पूर्णतः कडक जनता कर्फ्यू व्हावा ही भावना, भूमिका चंद्रपूर जिल्ह्यातील अनेक मान्यवरांनी, व्यापाऱ्यांनी, लोकप्रतिनिधींनी मांडली आणि स्वयंस्फूर्तीने 21 तारखेपासून 25 तारखेपर्यंत हा जनता कर्फ्यू सुरू करण्याचा निर्णय आपण सर्वांनी मिळून घेतला। 2 दिवस 26 आणि 27 अत्यावश्यक सेवेसाठी आणि जीवनावश्यक वस्तूसाठीच तेवढीच प्रतिष्ठानं किंवा दुकानं सुरू राहतील। पुन्हा 28 पासून 1 तारखेपर्यंत जनता कर्फ्यू सुरू राहील अशी भूमिका चंद्रपूर जिल्ह्यातील सर्व जनतेने घेतली। त्यामुळे मी सर्वांचे मनापासून आभारच मानतो आणि नक्कीच याचा परिणाम साखळी तोडण्यामध्ये होईल आणि आपल्याकडची रुग्णसंख्या रोडावेल हा मला विश्वास वाटतो। शासनाने दिलेल्या निर्देशाचं, नियमाचं काटेकोरपणे पालन करणं, सुरक्षित अंतर ठेवणं, मास्क वापरणं, गर्दीच्या ठिकाणी जाणं टाळणं आणि कोणत्याही इतर लोकांशी संपर्कच होणार नाही याची काळजी घेणं हे आता अनिवार्य आहे आणि अत्यावश्यक आहे। तरच या संकटापासून आपल्याला मुक्ती मिळू शकेल।